हो कीते कौल में जरूरी मेरी जाना मजबूरी मैनू ले जाओ उस पार चल कड़िया। कोक स्टूडियो का फेमस गाना 2 AM तोखा हर पासे गाने के रैप सिंगर स्टार शाह, जिन्हें कोक स्टूडियो के इस एक गाने ने रातों रात सचमुच का स्टार बना दिया। इंडिया से कुछ लेबल्स ने अप्रोच किया, यूएई से कुछ लोगों ने अप्रोच किया। स्टार शाह, कोक स्टूडियो का आपका जो गाना है 2 AM वो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको आइडिया था कि ये गाना इतना वायरल हो जाएगा और आपको रातों रात जो है वो स्टार भी बना देगा? नहीं, ये पहली बात तो ये रातों रात नहीं है, मेरी 15 साल की स्ट्रगल है। अच्छा। हाँ जी, और दूसरी बात ये कि किसी भी आर्टिस्ट को पता नहीं होता गाना रिलीज़ करने तक कि ये गाना जो है वो कितना मकबूल होगा, लोग इसको कितना प्यार करेंगे। अब गाना रिलीज़ हुआ तो शायद लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हो गए और लोगों को शायद ये अपना गाना लगा तो इसलिए लोग शेयर कर रहे होंगे, इसको प्यार कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताया कि कोक स्टूडियो ने आपको इस गाने के लिए किस तरह से अप्रोच किया? जी, तकरीबन कुछ 1.5 साल पहले की बात है कि जुल्फी सर का मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट आया था, जो कि मुझे शुरू में लगा कि मेरे किसी दोस्त ने मजाक ना किया हो। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जब मैंने उनका वॉइस नोट सुना तो वो जुल्फी सर ही थे। फिर मेरी उनसे बात हुई 1-2 दिन, देन मैं उनके स्टूडियो में गया। 2-3 घंटे की जब मीटिंग हुई तो जब मैं वापस घर आने लगा तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि स्टार शाह, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस दफ़ा कोक स्टूडियो के सीज़न 15 का हिस्सा हैं, अच्छा, तो कैसा लगेगा आपको? तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उनका भी शुक्रिया अदा किया कि सर आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा, इससे पहले भी आप कहीं सिंगिंग वगैरह करते रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी लेबल के साथ आप गाने गाते रहे हैं जहाँ से उन्होंने देखकर आपको अप्रोच किया हो? नहीं, बेसिकली तो मेरा जो अपनी शायरी या मेरी अपनी जो कॉम्पोजिशंस थी वो मेरे चैनल पर ही अपलोडेड थी। मैं घर में वीडियो बनाता था, सही। तो वो जैसी भी वीडियो होती थी मैं उसको बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देता था या फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देता था या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर किस देता तरह था। की वीडियोस बनाते थे आप पहले? मतलब जैसी भी कोई भी गाना मैंने कंपोज किया है, क्योंकि मेरे पास लिखने की ताकत तो थी, अल्लाह ने मुझे अता की हुई थी, गाने की भी सलाहियत मेरे अंदर थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी होने की वजह से मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था म्यूज़िक को लेके, क्योंकि मुझे फैमिली को भी देखना था, म्यूज़िक को भी देखना था। सो दैट्स वाई मैं जो है ना अपने घर पे ही अपनी जो भी शायरी होती थी, जो भी गाना बनाता था, वो घर पे ही अपने किसी स्टूडेंट का फ़ोन लेके बना के अपलोड कर देता होता था। अच्छा। और लोग उसको वैसे ही एज इट इज़ जिस तरह का मैं गाता था वैसे ही मेरी शायरी को प्यार करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस वो वहाँ से पुश मिला। पंजाबी शायरी करते हैं आप, क्योंकि रैपिंग में भी जो है वो आपकी ज़्यादा वही नज़र आती है। जी हाँ जी, मतलब बिकॉज मैं पंजाबी हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरे अंदर रूह पंजाबी है, सो दैट्स व्हाई आई राइट इन पंजाबी। और मेरा जो मिशन है वो यही है कि पंजाबी म्यूज़िक को या पंजाबी हिप हॉप को मैं अगर पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ अपने ज़रिए। जब आपको अप्रोच किया गया, इसके आपकी यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको अप्रोच किया गया जी कोक हाँ जी, स्टूडियो हाँ में? जी, हाँ जी, जुल्फी सर ने मेरी जो वही मेरे घर पे बनाई हुई वीडियोस थी उनको ही देखा और उनमें से मेरा एक गाना जो है वो सिलेक्ट किया, जिसका तब गाने का नाम धोखा था, लेकिन जब वो कोक स्टूडियो में आया और फिर जिशान भाई गाने के अंदर आए तब जुल्फी सर ने ये मुझे कहा कि स्टार शाह, अब इस गाने का नाम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रह जाए। तो ये 2 AM गाने का नाम भी जुल्फी सर ने ही सजेस्ट किया था, फिर रखा भी गया ये नाम। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनकी दूरअंदेशी को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो सोचकर उन्होंने नाम ये रखा। और 2 AM गाने का नाम फिर रिलीज़ भी 2 AM पे किया गया, तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात थी। और हमें बहुत सारे फैंस जो हैं वो ये कहते हैं कि यार आपने 2 AM रिलीज़ भी 2 AM, तो बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद कहीं ना कहीं पे ये भी एक वजह है कि गाना रात के 2 बजे रिलीज़ किया गया, इसलिए भी लोग इसको प्यार कर रहे हैं। अच्छा। जब आपको ये गाना ऑफर किया गया कोक स्टूडियो के लिए तो आपको पता था कि आप जिशान अली के साथ जो है वो डुएट कर रहे हैं ये सॉन्ग? नहीं, इनिशियली इस गाने के अंदर मैं ही था, मोस्टली फीचर्ड ही होता है, कम से कम एक आर्टिस्ट ज़रूर जो है वो आपके साथ फीचर कर रहा होगा, तो मुझे भी पता था कि मुझे कोई ना कोई फीचर करेंगे। सही। लेकिन जुल्फी सर के साथ मुलाकातों में पता चला कि मेरे साथ जो मद्दे मुकाबिल होंगे गाने के अंदर वो जिशान अली होंगे। अच्छा। तो माशाल्लाह उनसे मिलकर पता चला कि वो सुरीले भी हैं, उस्ताद बंदे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। ठीक। और फिर जब उनकी शायरी जो उनके वाला हिस्सा जब 2 AM में ऐड हुआ तो
मुझे जो है वो उनका पार्ट ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया अच्छा मेरे पार्ट की बजाय। ओके हाँ, ये उनकी गाने में, जब वो मेरे गाने में इस तरह आते हैं तो मेरे गाने की या हमारे गाने की खूबसूरती बढ़ जाती है। अच्छा ऐसा है कि हम आपके पास आए हैं और गाना ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता, तो इस गाने की 2 लाइनें आप हमें सुनाएं। जी वाई नॉट। धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, लोकी नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिदी, सच्चियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिदी, मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च, बई सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिदी है, रूहां वाले प्यार जेड़े करदे सी लोग, जिस्मां तो परे सीरतां ते मरदे सी लोग, यारा चले गए ने ओ दीवाने बुझ गए सारे ओ परवाने, बन गया चाइल्ड पे प्यार एक जोक, जेन च रखना मैं गल करा स्ट्रेट, प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक, दिलां दी सौदेबाजी बन गया खेल, इत्थे शक्लां ने सोहणियां पर दिल सारे फेक, आदत पै गई पैसे खाण दी, टके दी न रही कीमत जान दी, इस दुनिया ते किवें मैं यकीन करा घुमदा शैतान पाके खाली इंसान दी, स्टार शाह हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो, धोखा हर पासे। अच्छा गाने के लिरिक्स तो मजे के हैं ही, आपका ये नाम स्टार शाह ये कहाँ से आया? शुरू से ये नाम है या अब इस फील्ड में आने के बाद ये नाम जो है वो अडॉप्ट कर लिया? इस नाम की क्या कहानी है? नहीं ऐसा नहीं है, अपने नाम को लेके मैं जो है वो एक ही हस्ती का जिक्र करूँगा, अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपके लिए सब कर रही होती है, सारे प्लान कर रही होती है, आपको पता नहीं होता। अब ये नाम कैसे पड़ा, फेसबुक पर मेरे दोस्त ने मेरा अकाउंट बनाया, तब नया नया फेसबुक जो है वो आया था और मकबूल हो रहा था लोगों में, मेरे दोस्त ने भी मेरा अकाउंट बना दिया आमिर शाह के नाम से, मेरे असल नाम के साथ। सही। तो मीनवाइल मैं लिखना और गाना शुरू हो गया हुआ था यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी से बाहर मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कब आमिर शाह को स्टार शाह में चेंज किया, ये अल्लाह जानता है। ये शायद सुनने में अजीब लग रहा हो या देखने वाला शायद ये भी कह सकता है कि ये शायद कोई कहानी है, लेकिन ये हकीकत है। तो वो नाम मुझे यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियां बुलाना शुरू हो गए इसी नाम के साथ, स्टार शाह के साथ, और फिर जहाँ कहीं भी जाता था तो मुझे परफॉर्म करने से पहले पूछा जाता था कि आपका नाम क्या है, तो मैं कहता था मेरा नाम स्टार शाह है, तो वो हंसते थे। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन ये नाम जो है वो शायद लेना शुरू हो गए लोग, और फिर अब कोक स्टूडियो में शायद आना था, और वो अल्लाह ने एक पूरी प्लानिंग की थी कि हाँ भाई ये ले, वो नाम आपका अब चलेगा, दुनिया आपको इसी नाम से जानेगी पहचानेगी। अच्छा कोक स्टूडियो में ये गाना गाने का कितना मुआवजा मिला आपको? नहीं दसना मैं बिकॉज हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना कोई भी, अक्सर कभी कभी ये भी होता है कि अगर कोई नया आर्टिस्ट है और उसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गाना गाने का मौका मिल जाए तो मुआवजा इतना नहीं मिलता। नहीं, मैं उन लोगों को नफ़ी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोक स्टूडियो पैसे नहीं देता या कम पैसे देता है, किसी भी इमर्जिंग टैलेंट के लिए, नए आर्टिस्ट के लिए कोक स्टूडियो आपको इतने पैसे देगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाँ कि एज ए आर्टिस्ट जो है मुझे एक अच्छी अमाउंट मिली है, और आपको आपकी वर्थ पता चलती है। तो जब मुझे कोक ने पैसे दिए तो मैं अपनी ज़ात से और अल्लाह से बहुत खुश था, और कोक स्टूडियो का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था कि उन्होंने मेरी इतनी कीमत लगाई जो मैंने सोची नहीं थी। अच्छा, हाँ जी, मतलब तो आपकी सोच से बढ़कर उन्होंने आपको मुआवजा दिया है इस गाने बाकी के लिए। मतलब क्योंकि ख्वाहिशात मेरी कोई थी नहीं इतनी लंबी चौड़ी, लेकिन उन्होंने जो मेरी बोली लगाई उसने मुझे अनमोल कर दिया अपनी नज़रों में। सही। अच्छा, रातों रात आप स्टार बन चुके हैं, लोग आपको जानते हैं, आपके चेहरे को पहचानने लगे, और लिरिक्स और ये गाना तो है वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। जिंदगी कितनी बदली है? फ़ोन बज रहा है जिस दिन से गाना आया है, मतलब अब लोग हवाले दे दे के मुझे बता रहे हैं कि मैं आपका वो मैट्रिक कब, मैंने नहीं याद कि मैं मैट्रिक कितों की थी कितों की थी। नाउ पीपल आर टेलिंग मी कि यार हम योर दैट फ्रेंड, हम इकट्ठे इस स्कूल में पढ़ते थे, हम इस कॉलेज में पढ़ते थे। रिश्तेदार फ़ोन करके कह रहे हैं जनाब हम तो बड़े इंसान बड़े बंदे हो गए हो, लाइक
हाँ मतलब बाहर जाते हैं तो लोग पहचान रहे हैं फेस, सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं कोई, जी, या हाँ जी। फरमाइश कर रहे हैं कि हमें ये गाना सुनाए। जी जी हाँ जी, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जाने पे जो है वो लोग पहचानते हैं। कुछ लोग जाहिर सी बात है कि थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन भी देते हैं, लाइक मुझे देख के कुछ लोग शर्मा रहे हैं, सही, कुछ लोग जो है वो कॉन्फिडेंस वाले हों तो वो पास आ जाते हैं, ठीक। तो वो बात करते हैं या सेल्फी लेते हैं या ऑटोग्राफ वगैरह। तो ये चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है ना। इफ़ आई से तो लाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर, आई एम हैप्पी। अच्छा, इस गाने के बाद कितनी ऑफर्स आ चुकी हैं अभी तक? ऑफर्स आ रही हैं आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से? जी हाँ जी, इंडिया से खास तौर पे मुझे कुछ लेबल्स ने अप्रोच किया। अच्छा, इंडिया से भी लेबल्स ने जी अप्रोच हाँ कर जी, लिया? और ग्लोबली लोग जो हैं मुझे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक। यूएई से कुछ लोगों ने अप्रोच किया, कुछ लोग जो हैं वो यूके से। तो बहरहाल जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, तो शायद दिल लगा के काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अवामी गाने हों, तो इसलिए लोग जो हैं वो ग्लोबली अप्रोच कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने सीखा कहाँ से ये गाना? जी, सीखा तो जो है वो किसी से नहीं है, बस यूट्यूब से, फेसबुक से, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो वो कई सालों से सुन सुन के जो है ना वो खुद को सिखाया। हाँ, लेकिन फिर भी जो है अगर मैं किसी को उस्ताद मानता हूँ तो वो सर बोहेमिया हैं, ओके। जो कि पायनियर हैं, जो कि इन्वेंटर हैं हिप हॉप के। तो उनको मैं उस्ताद मानता हूँ अपना, कि उनकी वजह से मैंने लिखना और गाना शुरू किया। सही। हाँ जी, वैसे क्लासे लेना या किसी के घर जाके सीखना या कोई मुझे कोई सिखाने आते थे, ऐसा कुछ नहीं।